हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन कलर कोड के बारे में। ठीक है, आज पूरी तरह से सीखेंगे कि कार्बन कलर कोड का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं और इसका टॉलरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 की एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछता है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए भी पूछता है। ठीक है, तो पूरा हम लोग इससे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं आज। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को ये चार्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, पहले मैं बताना चाहूंगा कि कार्बन कलर कोड में हम लोगों को कुछ कलर्स के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ कलर्स दिया हुआ है। ठीक है, इस कलर्स का वैल्यू भी याद रखना पड़ेगा। देखो ध्यान से समझो, जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर है, तो इस सीरियल नंबर में कितना 10 कलर्स दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि पहला नंबर में है ब्लैक, ब्राउन, ब्राउन को हिंदी से बोलते हैं कथाई, बाकी सबका तो आप लोग को पता होगा। देखो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। ठीक है, तो ये 10 कलर्स है। इसका वैल्यू देखो कैसे लिखना है। ठीक है, इसका वैल्यू अपने मन से स्टार्ट करना। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यही इन कलर्स का वैल्यू होता है। ठीक है, अब देखो इन कलर्स को याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा। ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे याद रखना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, हैज वेरी गुड वाइफ। एक बार मैं और बोलूंगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। देखो कैसे ये ट्रिक आप लोग को समझ में आएगा। देखो मैं फटाक से समझाऊंगा इसको। जितना सारा कैपिटल लेटर वाला वर्ड दिख रहा है, दैट मीन्स मैं देखो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं। ठीक है, जैसे बी रॉय। ठीक है, यहाँ पे है। फिर क्या है, ग्रेट, ब्रिटेन में कैपिटल भी है, वेरी में भी कैपिटल भी है, गुड में भी कैपिटल जी है और डब्ल्यू में भी कैपिटल जी है। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, देखो कलर्स को याद रखने की। देखो पहला नंबर में बी है, तो बी का मतलब क्या हो गया, बोलो बी से ब्लैक। बात समझ में आ गया। फिर दूसरा नंबर बी है, तो बी का मतलब हो गया ब्राउन। ठीक है, उसके बाद आर है, तो आर से हो गया रेड। उसके बाद ओ से हो गया ऑरेंज। फिर वाई है, वाई से क्या हो जाएगा, बोलो वाई से होगा येलो। बात समझ में आ गया। फिर क्या यहाँ पे है, इससे हो गया ग्रीन। देखते जाओ ना, फटाक से याद हो जाएगा, ग्रीन। फिर क्या है, कैपिटल बी है, बी से हो जाएगा ब्लू। फिर क्या है, बोलो वी है, वी से हो जाएगा वॉयलेट। ठीक है, वॉयलेट, वॉयलेट को क्या बोलते हैं, बोलो वेगनी बोलते हैं। ठीक है ना, और ग्रे को बोलते हैं स्टेली। ठीक है, देखो मतलब स्लेटी कलर जो होता है, स्लेटी कलर को बोलते हैं ग्रे। ठीक है, उसके बाद क्या वी हो गया, वी के बाद क्या है, फिर है कैपिटल जी, कैपिटल जी का मतलब हो जाएगा ग्रे। और फाइनली लास्ट में क्या है, डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू का मतलब हो गया व्हाइट। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा ये ट्रिक। ठीक है, तो याद क्या रखना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये है ट्रिक इन कलर्स को याद रखने के लिए। देखो मैं एक बार और फटाक से बताऊंगा ताकि आप लोग को बेहतरीन तरीका से समझ में आए। ठीक है, याद कैसे रखना, देखो अपने मन में ये ट्रिक याद रखना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बात समझ में आया। बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, फिर बी से ब्लू। ठीक है, बी से वॉयलेट, जी से ग्रे और डब्ल्यू से व्हाइट। बात समझ में, ऐसे याद रखना। उसके बाद क्या करना है, इनका सीरियल नंबर अपने मन से याद रखना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया इनका, क्या हो गया, बोलो सीरियल नंबर हो गया। बात समझ में आ गया, गुड। 7 8 9 10 कलर्स है। अब इसका वैल्यू क्या करना है, उल्टा करना है, यहां से 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा 9। ठीक है, ये सब का वैल्यू हो गया। अब देखो इससे रिलेटेड कैसे मैं क्वेश्चन करवाता हूं, एकदम फटाफट। अगर समझ में नहीं आया तो आप हमको बोलिएगा। ठीक है, देखो ध्यान से समझो बात को। इसमें क्या होता है, कुछ रूल्स है। ठीक है, इसके बारे में कुछ रूल्स के बारे में जानना पड़ेगा
कार्बन कलर कोड के कुछ रूल्स के बारे में, ठीक है। रूल्स अगर आपको पता है तो फटाफट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो याद रखना ही आपको, कैसे याद रखना है आप लोग को समझ में आया होगा। गुड, देखो ध्यान समझो, एक कार्बन कलर कोड होता है कुछ ऐसे, ठीक है। मैं फिगर बना रहा हूं, देखो ये है, इसको बोलते हैं कार्बन कलर कोड, ठीक है। ये कार्बन कोड है, ठीक है। इस कार्बन कोड के पहले सिरे पर 3 रंगों की पट्टियां बनी रहती है, ठीक है। इस कार्बन कलर कोड के पहले सिरे पर 3 रंगों की पट्टियां बनी रहती है। इन तीनों रंगों की सहायता से रेजिस्टेंस का मान ज्ञात किया जाता है। किसका मान बोलो? रेजिस्टेंस का मान ज्ञात किया जाता है, रेजिस्टेंस का मान। बात समझ में आया? मैं एक बार और बोलूंगा, इस कार्बन कलर कोड के पहले सिरे पर 3 रंगों की पट्टियां बनी रहती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को फिगर में बता रहा हूं, ठीक है। 3 रंगों की पट्टियां बनी रहती है। इन तीनों रंगों की सहायता से कार्बन कलर कोड का रेजिस्टेंस का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। और इसके दूसरे सिरे पर एक चौथी पट्टी बनी रहती है, ठीक है। और चौथी पट्टी या तो गोल्ड की होगी, या तो सिल्वर की होगी, या तो नो कलर, या तो नो कलर, ठीक है। या तो गोल्ड की होगी, या तो सिल्वर की होगी, या तो नो कलर, ठीक है। तीन चौथी पट्टी की सहायता से कार्बन कलर कोड का सहन शक्ति, ठीक है। कार्बन कलर कोड का सहन शक्ति यानी कि टॉलरेंस जिसको बोलते हैं, टॉलरेंस, ठीक है। टॉलरेंस ज्ञात किया जाता है, ठीक है। टॉलरेंस ज्ञात किया जाता है। देखो, अगर चौथी पट्टी गोल्ड हो, ध्यान से सुनना, अगर चौथी पट्टी क्या है? गोल्ड हो, तो टॉलरेंस होता है 5%। अगर चौथी पट्टी सिल्वर हो तो टॉलरेंस होता है 10%। अगर मान लो नो कलर हो, चौथी पट्टी हो ही ना, चौथी पट्टी नहीं है, तो टॉलरेंस होगा 20%। समझ में आया? मैं एक बार और रिपीट करता हूं, ध्यान सुनना, ठीक है। कार्बन कलर कोड के पहले सिरे पर 3 रंगों की पट्टियां बनी रहती है। इन तीनों पट्टियों की सहायता से, यानी कि इन तीनों कलरों की सहायता से कार्बन कलर कोड का रेजिस्टेंस का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। और कार्बन कलर कोड के चौथे सिरे पर एक चौथी पट्टी बनी रहती है, मतलब यहां पे दूसरे सिरे पर चौथी पट्टी बनी रहती है, जिसकी सहायता से कार्बन कलर कोड का सहन शक्ति यानी कि टॉलरेंस ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? बोलो, टॉलरेंस। यदि चौथी पट्टी क्या हो? गोल्ड हो, तो टॉलरेंस होगा 5%। अगर सिल्वर हो तो टॉलरेंस होगा 10%। अगर नो कलर यानी कि चौथी पट्टी हो ही ना, तो टॉलरेंस होता है 20% होता है। आई थिंक समझ में आया होगा। गुड, चलो इतना तो समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे बोलो, मैंने अभी कार्बन कलर कोड का मैंने यहाँ पे क्या बताया कि चौथी पट्टी में जो है, यानी कि चौथी पट्टी में या तो गोल्ड होगा, या तो सिल्वर होगा, या तो नो कलर होगा, नो कलर होगा। बात समझ में आया? इसको भी याद कैसे रख सकते हैं? देखो यहीं से, ठीक है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। मान लो कि ब्रिटेन के पास क्या है? एक बहुत अच्छी वाइफ है, और वो जो है गोल्ड की या तो सिल्वर की क्या है, नेकलेस पहनी रखी है, ठीक है। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं इस बात को। क्लियर? मैं एक बार और रिपीट करता हूं इसी बात को कि कार्बन कलर कोड के पहले सिरे पर 3 रंगों की पट्टियां होती है। इन तीनों रंगों की सहायता से कार्बन कलर कोड का रेजिस्टेंस ज्ञात किया जाता है। और चौथी पट्टी जो है या तो गोल्ड होती है, या तो सिल्वर होती है, या तो नो कलर, ठीक है। अगर गोल्ड होगा तो टॉलरेंस होता है 5%। अगर सिल्वर हो तो टॉलरेंस होता है कितना? टॉलरेंस होता है 10%। और नो कलर हो तो टॉलरेंस होता है 20% होता है। बात समझ में आया? और यहां से ट्रिक भी आप लोग को समझ में आया होगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। यहां का काम खत्म हो गया। आप लोग को ये तो पक्का एकदम समझ में आया होगा, ठीक है। गुड, अब देखो ध्यान से समझो। अब हम लोग हाउ टू फाइंड, देखो हाउ टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस। अब हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो हम समझेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो, यानी कि मैंने अभी जस्ट बताया कि कार्बन कलर कोड के, सबको दिखाई दे रहा है,
कि पहले सिरे पर 3 रंगों की पट्टियां होती है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बोलो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस। तो देखो रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, इसका फर्स्ट रूल समझो। ठीक है, पहले दो कलर के लिए, यानी कि यहाँ पे जो पहला दो कलर होगा, ठीक है, तो पहले दो कलर का मान लिखा जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पहले दो कलर का मान लिखा जाता है। ठीक है, पहले दो कलर का मान लिखा जाता है। ठीक है, 3 कलर होता है ना, तो पहले दो कलर का क्या लिखा जाएगा, बोलो मान लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तीसरे कलर के मान के बराबर, तीसरे कलर के मान के बराबर, मान के बराबर, ठीक है, 0 लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है। बात समझ में आया, इसको नोट कर लो। ठीक है, एक बार और बताऊंगा। देखो कार्बन कलर कोड के पहले सिरे पर 3 रंगों की पट्टियां होती है। ठीक है, और देखो 3 रंगों की पट्टियां होती है यहां से इधर। अब देखो पहले तो कलर का मान लिखा जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जब हम लोग निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस जब आर का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकालने के टाइम में क्या करना है, पहले दो कलर का मान लिखा जाता है और तीसरे कलर के मान के बराबर 0 लिखा जाता है। अगर मान लो तीसरा कलर का वैल्यू है 5, तो लिखेंगे क्या, 5 को 0 हम लोग लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 को 0 पुट करना है। बात समझ में आ गया, तीसरे कलर के मान के बराबर 0 लिखा जाता है। ठीक है, इस रूल को नोट डाउन कर लीजिए एकदम बेहतरीन तरीका से। ठीक है, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। ठीक है, चलो जैसे कि मान लो मेरे पास एक कार्बन कलर कोड दिया हुआ है। ठीक है, मान लो यहाँ पे कार्बन कलर कोड दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कलर कोड दिया हुआ है। मान लो कि पहला वाला जो है, ठीक है, यहाँ पे पहला वाला ग्रे दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ येलो दिया हुआ है, दूसरा कलर येलो दिया हुआ है, और तीसरा कलर दिया है रेड दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा कलर क्या दिया हुआ है, रेड दिया हुआ है, और चौथा कलर दिया हुआ है गोल्डन। क्या दिया है, बोलो गोल्डन दिया हुआ। तो बोला है फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए बोला है फाइंड, ठीक है, रेजिस्टेंस और टॉलरेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस और टॉलरेंस निकालने के लिए बोला है। तो कैसे निकालेंगे, देखो, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या निकालेंगे, बोलो रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या बोला है, बोलो पहले दो कलर का मान लिखना है, यानी कि पहला दो कलर क्या क्या है, बोलो एक है ग्रे है और दूसरा है येलो। दूसरा क्या है, बोलो येलो है। बात समझ में आ गया। चलो, तो पहले दो कलर का मान लिखना है, तो हम लोग यहां पे जाएंगे, ढूंढेंगे ग्रे। ठीक है, तो ग्रे का वैल्यू है 8, यानी कि ग्रे का वैल्यू होता है 8, और ठीक है येलो, येलो का वैल्यू होता है 4, येलो का वैल्यू होता है 4। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले दो कलर का मान लिखा जाता है, यानी पहले दो कलर का मान हो जाएगा 84। होगा कि नहीं, कैसे, पहला कलर का वैल्यू है 8 और दूसरा कलर का वैल्यू है 4। ठीक है, इतना हो गया। अब तीसरा कलर देखेंगे, तो तीसरा कलर मेरे पास क्या है, रेड है, रेड है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा कलर है, तीसरा कलर क्या है, बोलो रेड है, और तीसरे कलर के मान के बराबर 0 लिखा जाता है। मैंने बताया तीसरे कलर के मान के बराबर क्या लिखा जाता है, बोलो 0 लिखा जाता है। तो तीसरा कलर मेरे पास रेड है और रेड का वैल्यू होता है 2। रेड का वैल्यू क्या होता है, बोलो 2 होता है, तो 20 लिखेंगे यहाँ। कितना लिखेंगे, 20, यानी कि 20। ठीक है, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, यानी कि इस कलर कोड का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 8400 हो गया। बात समझ में आ गया, गुड। अब निकालेंगे टॉलरेंस। ठीक है, अब हम निकालेंगे टॉलरेंस। तो टॉलरेंस कितना होगा, बोलो गोल्डन दिया हुआ है, तो गोल्डन का टॉलरेंस होता है 5%, यानी कि गोल्डन का जो टॉलरेंस होगा वो होगा 5%। देखो इसका मतलब होता है कि रेजिस्टेंस में, यानी कि 8400 में प्लस माइनस 5%, या तो 5% क्या होगा, ज्यादा होगा, या तो 5% कम होगा कलर कोड का रेजिस्टेंस में। यही होता है टॉलरेंस का मतलब। ठीक है, टॉलरेंस का मतलब होता है क्षमता, ये क्षमता क्या होता है, बोलो क्षमता होता है, क्षमता होता है। ठीक है, तो या तो रेजिस्टेंस में 5% ज्यादा होगा या तो 5% कम होता है। ठीक है, यही होता है टॉलरेंस का मीनिंग। बात समझ में आ गया होगा, गुड। मैं एक और एग्जांपल देके समझाता हूं। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये तो आप पूरा क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, कुछ भी एग्जांपल ले सकता है। ठीक है, कोई जो मन है वहां पे। मान लो यहाँ पे कार्बन कलर कोड दिया हुआ है।
ठीक है। इस कार्बन कलर कोड में मान लो कि पहला 3 कलर, सपोज करो कि यहाँ पे दिया हुआ है, मान लो ऑरेंज दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा दिया हुआ है येलो दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है रेड दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या निकालेंगे बोलो, पहले 2 कलर का क्या लिखना है, मान लिखना है, ठीक है, पहले 2 कलर का मान लिखना है। तो हम लोग को मान लो कि ये चार्ट हमको पता नहीं है, तो क्या करेंगे, जो हम लोग ट्रिक यूज किए ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक क्या है बोलो, बीबी रॉय ऑफ, ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। देख लो गिन के 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुड। इसको सीरियल नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बात समझ में आया? अब इसका वैल्यू हमको याद कैसे करेंगे, यानी कहेंगे 0 या 1 या 2 या 3 या 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। सबका वैल्यू हम फटाक से लिख लिया ना, गुड। अब क्या करेंगे बोल, पहले 2 कलर का मान लिखना है, यानी कि ऑरेंज, यहाँ ढूंढेंगे, ऑरेंज का वैल्यू होता है 3 लिख दिए। फिर है येलो का वैल्यू होता है 4, तो मैं 4 लिख दिया। फिर है रेड, अब रेड क्या है बोलो, तीसरा कलर है, तो तीसरे कलर के बराबर क्या लिखना है बोलो, 0 लिखना है। तो तीसरा कलर 2 है, तो 2 का वैल्यू लिखेंगे 0 यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 0 यानी कि 3400 ओम हो जाएगा। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या हो गया, ओम हो गया। टॉलरेंस क्या होगा बोलो, तो टॉलरेंस होगा, यहाँ पे चौथा कलर कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब नो कलर है, नो कलर है। जब नो कलर होता है तो टॉलरेंस होता है 20%। इसका मतलब क्या हो गया कि रेजिस्टेंस जो होगा वो या तो 34% में 20% ज्यादा होगा या तो 20% कम होगा, यही होता है टॉलरेंस का मतलब। आई थिंक समझ में आ गया होगा पूरा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को बताता हूं फटाफट, ठीक है। वही चलो ध्यान से मैं एक बार में समझाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। किसी कार्बन प्रतिरोध के पहले 3 पट्टी बैगनी, पीला और लाल है, ठीक है। यानी कि किसी कार्बन कलर कोड के पहला 3 पट्टी यानी कि पहले सिरे पर जो 3 पट्टी है, ठीक है, वो क्या क्या दिया है बैगनी दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है बैगनी दिया हुआ है, चलो हिंदी से है, बैगनी दिया हुआ है। दूसरा नंबर में है पीला है, ठीक है। तीसरा नंबर में दिया है लाल दिया हुआ। बात समझ में आया, क्या दिया है, लाल दिया। और चौथी पट्टी सिल्वर है, और बोल दिया कि चौथी पट्टी जो है सिल्वर है, चौथी पट्टी सिल्वर है। तो बोला है कि प्रतिरोध और सहन शक्ति ज्ञात करें, यानी कि रेजिस्टेंस निकालना है और टॉलरेंस निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है बोलो, टॉलरेंस को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, टॉलरेंस निकालना है। बात समझ में आया, गुड। बैगनी को क्या बोलते हैं बोलो, वॉयलेट बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे दिया है वॉयलेट दिया हुआ है, ठीक है। पीला को येलो और इसका रेड। अब हमको पता चला, चलो यहां से भी हम लोग ट्रिक ही यूज करते हैं। चलो यहाँ लिखेंगे बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है। कैसे करेंगे बोलो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। रेजिस्टेंस निकालो, तो रेजिस्टेंस निकालो। चलो पहले 2 रंगों का मान लिखना है, यानी कि वॉयलेट और पीला का मान लिखना है। तो वॉयलेट का होता है 7, यहाँ देखो वॉयलेट का होता है 7, ठीक है। पीला यानी कि येलो का वैल्यू होता है 4, मैं लिखूंगा 4, ठीक है। पहले 2 रंगों का मान मैंने लिख दिया। तीसरा रंग क्या है, रेड है, तो रेड का है 2, तो 2 के बराबर क्या लिखना है बोलो, 0 लिखना है। तीसरे रंग के बराबर 0 लिखा जाता है, यानी कि तीसरा रंग 2 को 0, यानी कि रेजिस्टेंस का ओम हो गया 7400। इसका रेजिस्टेंस कितना निकल गया, 7400, क्लियर। टॉलरेंस कितना दिया हुआ बोलो, टॉलरेंस है सिल्वर होगा तो बोला था 20%। अगर चौथी पट्टी गोल्डन हो तो 5% टॉलरेंस, अगर सिल्वर हो तो टॉलरेंस 20%। बात समझ में आई, यानी कि टॉलरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 20% हो जाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि 7400 में या तो 20% ज्यादा होगा या तो, अच्छा सिल्वर है ना, सॉरी, सिल्वर का होता है कितना, 10% होता है। कितना होता है बाबू, सिल्वर का होता है 10%। सिल्वर हो तो 10%, नो कलर हो तो 20%, ठीक है। चलो मैं लिख दूं क्या, गुड, यहाँ पे लिख देता हूं। गोल्डन हो तो 5%, मैंने बताया था। सिल्वर हो तो हो जाएगा 10%। अगर नो कलर हो तो कितना हो जाएगा बोलो, 20%। कितना होगा, 20% होगा, क्लियर। यानी कि यहाँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10% होगा, क्लियर। ये हो गया एक्चुअल मीनिंग ऑफ
रेजिस्टेंस का, या तो कार्बन कलर कोड में रेजिस्टेंस 7400 में 10% ऐड होगा या तो 10% माइनस होता है, यानी कि इसीलिए मैंने लिखा 7400 प्लस माइनस 10%। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पूछता है, ठीक है, एग्जाम में। चलो यहां तक समझ में आया? ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। चलो देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो एक कार्बन प्रतिरोध की पहली 3 रंग पट्टी जो है ऑरेंज, ग्रीन और रेड दिया हुआ है, फिर वैसे ही है। चलो एकदम ये आप लोग बनाइए वीडियो पॉज करके, ठीक है। पहला 3 कलर दिया हुआ है, एक नंबर में दिया है ऑरेंज दिया हुआ है, दूसरा नंबर में दिया है ग्रीन दिया हुआ है, तीसरा नंबर में दिया है रेड, ठीक है। और चौथी पट्टी गोल्डन है, इस बार चौथी पट्टी क्या है बोलो? गोल्डन। चौथी पट्टी गोल्डन है, प्रतिरोध तथा सहन शक्ति यानी कि रेजिस्टेंस और टॉलरेंस निकालना है, ठीक है। रेजिस्टेंस निकालना है और बोलो टॉलरेंस निकालना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो धड़ाक से सॉल्व हो गया कि गोल्डन दिया हुआ है तो गोल्डन का होगा 5%, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका आंसर 5%। अब बात ये हो गया रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस निकालो। रेजिस्टेंस कितना बोलो? ऑरेंज, तो ऑरेंज का वैल्यू होता है कितना देख लो यहाँ पे, ऑरेंज का वैल्यू होता है 3, तो मैंने पहला रंग के लिए 3 लिखा। फिर क्या है ग्रीन, तो ग्रीन का कितना होगा बोलो? 5 होगा, तो मैंने यहाँ 5 लिखा। दूसरा नंबर रेड है, रेड का वैल्यू होता है 2, तो 2 के बराबर क्या लिखना है बोलो? 0 लिखना है। इतना हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस में इतना है 3500 है, 3500 प्लस माइनस 5%। क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया होगा, आया ना समझ में? गुड। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, गुड। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो ध्यान समझो, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार्बन प्रतिरोध की पहली 3 पट्टियां ग्रे, ब्लू और ऑरेंज है। इस बार चेंज फिर है, देखो इस बार ये दिया हुआ है, बोला है क्या? ग्रे दिया हुआ है, पहला नंबर में है ग्रे, ठीक है। दूसरा नंबर में है ब्लू, तीसरा नंबर में दिया है ऑरेंज, ठीक है। तीसरा नंबर में दिया है ऑरेंज, ठीक है। और इसे 10 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है। इसको बोला है कि 10 वोल्ट के बैटरी से क्या किया है? जोड़ दिया गया है, ठीक है। ऑरेंज है, इसको एक 10 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है, तो इस परिपथ से बहने वाली धारा ज्ञात करना है। इस बार करंट पूछा है निकालने के लिए, करंट, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि करंट इक्वल टू क्या होता है बोलो? करंट इक्वल होता है V/R, होता है कि नहीं होता है बोलो? ये हम लोग जानते हैं, ओम्स लॉ से जानते हैं कि नहीं? यानी कि वोल्टेज तो दिया हुआ है 10 वोल्ट, क्लियर, गिवन दैट वोल्टेज इक्वल टू दिया है 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस अगर हम लोग को पता चल गया तो हम करंट निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होगा इस कार्बन कलर कोड का? तो निकाल लो। पहले 2 रंगों का मान लिखा जाता है, यानी कि ग्रे और ब्लू का मान। तो ग्रे का मान कितना होगा यहाँ ढूंढेंगे, ग्रे का मान है 8, क्लियर, गुड। फिर ब्लू का कितना होगा बोलो? ब्लू का होगा 6, तो मैं यहाँ 6 लिखूंगा। और ये जो है तीसरा कलर है ऑरेंज, तो ऑरेंज का वैल्यू कितना है बोलो? 3 है, तो 3 के बराबर क्या लिखना है बोलो? 0 पुट करना है, 3 को 0 पुट करना है, यानी कि 1 2 3। ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस निकल गया। क्या निकल गया बोलो? रेजिस्टेंस निकल गया। अब क्या निकालना है बोलो? इस परिपथ से बहने वाली धारा, हमको करंट निकालना। तो करंट इक्वल टू होगा V/R, तो V का वैल्यू है 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस का वैल्यू है इतना, यहां से यहां गया, यानी 1 इतना एम्पियर का करंट इस परिपथ से प्रवाहित होगा, ठीक है, फ्लो करेगा। आई थिंक समझ में आया होगा, गुड। आया ना समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो एकदम अब आप लोग को 100% क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। देखो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बोला है कि एक कार्बन प्रतिरोध का मान दिया। इस बार देखो एक कार्बन प्रतिरोध का मान 7400 ओम है। कितना है बोलो? 7400 ओम है। तो रंगों के क्रम में सजाए, मतलब क्या क्या रंग हो सकता है वो निकालेंगे, ठीक है। चलो यानी कि समझो जब रेजिस्टेंस निकाल रहे थे तो पहले 2 रंगों का मान लिख रहे थे, यानी कि 7 किसका वैल्यू होगा ढूंढेंगे यहाँ पे, तो 7 होगा वॉयलेट का, यानी कि पहला कलर जो होगा वो होगा वॉयलेट, ठीक है। यानी कि पहला कलर जो होगा वो होगा वॉयलेट, ठीक है। चलो यानी कि दूसरा कलर क्या है बोलो? दूसरा वैल्यू है 4, तो दूसरा वैल्यू है 4,
तो दूसरा वैल्यू है हमारे पास 4, तो यहाँ ढूंढेंगे 4, तो 4 होगा येलो का। किसका होगा बोलो? ये येलो का, यानी कि दूसरा कलर जो होगा वो मेरा येलो हो जाएगा। बात समझ में आए? दूसरा कलर क्या हो जाएगा बोलो? येलो हो जाएगा। तीसरा क्या है बोलो? 2 0 है, यानी कि 1 2, यानी कि टोटल काउंट करेंगे तो 2 होगा, ठीक है ना। तो 2 किसका होगा बोलो? 2 होता है रेड का, यानी कि तीसरा कलर जो होगा वो मेरा रेड होगा, ठीक है। तो अगर फिगर बनाएंगे इसका, तो इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा, देखो, यानी कि पहला कलर होगा वॉयलेट, ठीक है, दूसरा कलर होगा येलो और तीसरा कलर होगा रेड, ठीक है। यानी कि इसमें जो है, इस क्वेश्चन में आपका चौथा पट्टी नहीं दिया हुआ है, तो टॉलरेंस कितना हो जाएगा बोलो? टॉलरेंस हो जाएगा 20%, नो कलर, ठीक है। चौथा पट्टी में एक भी कलर नहीं दिया हुआ है, इसका टॉलरेंस हो जाएगा कितना? इसका टॉलरेंस होगा 20%, इसका टॉलरेंस होगा, ठीक है। और एक हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से समझो, लास्ट क्वेश्चन को समझो ध्यान से, क्या बोला है। चलो, यानी कि यहाँ पे देखो एक कार्बन, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, एक कार्बन कलर कोड दिया हुआ है। चलो दिख रहा है ना सबको? दिख रहा होगा, गुड। यानी कि पहला कलर ये है, दूसरा कलर ये, तीसरा कलर दिया है, ठीक है। एक दिया येलो दिया है, दूसरा वॉयलेट दिया हुआ है, और तीसरा जो दिया है वो दिया है ब्राउन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बोलो? ब्राउन दिया हुआ है। और चौथा पट्टी दिया हुआ है गोल्डन, चौथा पट्टी क्या दिया है बोलो? गोल्डन दिया हुआ है। और ऑप्शन दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में बोला है 470 ±5%। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बोलो? ऑप्शन नंबर बी में दिया है 470 ±10%, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 570 ±5%, ठीक है। और डी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है, देखो 750 ±, ठीक है, 5%, ये दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए, और कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए कर लिए पॉज, गुड। मैं बताता हूं, ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं। देखो ध्यान समझो, पहला नंबर में पहला कलर क्या दिया हुआ है बोलो? सबसे पहली बात तो यहाँ गोल्डन दिया हुआ, तो गोल्डन दिया है तो टॉलरेंस होगा 5%, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, 5% होगा ही, क्लियर, इतना पता चल गया कि 5% होगा। अब हमको निकाल लेना है यहाँ का रेजिस्टेंस निकाल लेना है, तो रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। येलो दिया है, तो येलो का वैल्यू होता है 4, याद हो गया होगा अब तक, येलो का वैल्यू होता है 4। वॉयलेट का कितना होता है बोलो? 7 होता है, वॉयलेट का वैल्यू 7। ब्राउन का कितना होगा? देखो ब्राउन का नंबर 1 होता है, ब्राउन का वैल्यू कितना होता है? 1। तो 1 के बराबर क्या करना है? 0 पुट करना है, यानी कि 0 पुट करनी है। बात समझ में आया? तो एक्चुअल मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलो? तो ±5% होगा, यानी कि हमको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्लियर। ये आप लोगों का था कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस से रिलेटेड जितना सारा मैंने क्वेश्चन था और जितना सारा कॉन्सेप्ट था मैंने बता दिया, ठीक है। ये एग्जाम में ऑफकोर्स 2 या 3 मार्क्स में पूछता ही है, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से क्लियर कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।